नमस्कार ओडिया एजुकेशन सेंटर रे समस्त को स्वागत। तो आज क्लास रे आमे सीटी सेकेंड ईयर जो रही पीसी 5 ठीक अच्छे तार कंटेंट पार्ट को आलोचना करवा एवं ए वीडियोटी निश्चित भाव में जो मैंने सीटी एंट्रांस निजक प्रस्तुत करुँच ठीक अच्छे डीएलईडी सेकेंड ईयर पढ़ुंट तत्सहित एसएसटी एग्जाम निजक प्रस्तुत होती मेन एग्जाम ठीक अच्छे टीचिंग लाइन रो जेकोसी एग्जाम तापर ओडिशा गवर्नमेंट रो जेकोसी एग्जाम निजक प्रस्तुत होती तो एथिपाई आपंक ये वीडियोटी गुरुत्वपूर्ण अटे निश्चित भाव में संपूर्ण भाव में देखूँ एवं आपणकर ईवीएस जो कंटेंट पार्टा रही ना ताकू क्लीयर करूँ एवं आशा करुच्ची आपण मैंने वीडियोटी शेष पर्यंत मो सहित जड़ित हो रे एवं निजर प्रत्येक सांगसाथी को शेयर करदेवे। तो प्रथमे देखिबा भारतर अवस्थिति विषय रे आमे देखिबा ठीक अच्छे खाता पेन काढ़ी नियो नोट करनियो जो जिनसटा जानिच भल कथा जोटा जानिन खातार नोट करनब ठीक अच्छे तापर आम एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा। तो मूल भूखंड जो रही सेटा तुम 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर अक्षांश रही एवं 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर अक्षांश भितर तुम रही। द्राघिमा कथा जदि आम देखा सी हूँ 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व द्राघिमारू 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व द्राघिमा मध्य तुम भारत अवस्थित एवं ये भारतर ठीक मध्य भाग दे कर्कट क्रांति जाइए परीक्षार पड़े ना जे भारतर मध्य भाग दे कि कौनटा जाइए कर्कट क्रांति जाइए ना विषुवरेखा जाइए ना मकर क्रांति जाइए पड़े ना कर्कट क्रांति। तो केते डिग्री उत्तर अक्षांश ना 23 डिग्री 23 मिनिट ठीक अच्छे 23 डिग्री 30 मिनिट उत्तर अक्षांश देकी जाइए किए कर्कट क्रांति। तापर कौन देती देखा जे भारतर मूल भूखंडर दक्षिणतम स्थानर नाम हूँ कन्याकुमारी। बहुत इंपोर्टाट जे भारतर मूल जो भूखंडटा रही तार दक्षिणतम स्थान हूँ कन्याकुमारी आ समग्र भारतर दक्षिणतम स्थान हूँ इंदिरा पॉइंट ठीक अच्छे जोटा कि तुम अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रही। ताले आम जानिले जे इंदिरा पॉइंटा हूँ भारतर समग्र भारतर दक्षिणतम स्थान जदि मूल भूखंडटा कहवा ताले तार दक्षिणतम स्थान हूँ कन्याकुमारी। एटा भारत पिला माने धरिनियो ठीक अच्छे। तो এইটা হচ্ছে মূল ভূখণ্ড ঠিক আছে। তো ইয়ার দক্ষিণতম স্থান এটি রয়েছে কিয়ে কন্যাকুমারী তারপরে আন্ডামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তলে ঝুলিকি রয়েছে ঠিক আছে সেইথিরে যে মানে পুরা দক্ষিণরে রয়েছে কিয়ে ইন্দিরা পয়েন্ট ঠিক আছে। তারপরে আমি দেখিবা কোন দেইছি যে এর অক্ষাংশ কোন না 6 ডিগ্রি 8 মিনিট উত্তর গ্রেট নিকোবর অটে। तो भारतर उत्तर में किए रही पिला माने भारतर उत्तर रही सुउच्च हिमालय पर्वतमाला पश्चिम रही आरब सागर पूर्व में बंगोपसागर आ दक्षिण में भारत महासागर अवस्थित। ये देख पिला माने ये उत्तर में किए रही उत्तर में तुम पिला माने हिमालय रही आरब सागर रही कौटारे तुम पश्चिम पूर्व में बंगोपसागर रही दक्षिण में भारत महासागर रही। तापर कही जे काश्मीर ठारू कन्याकुमारी पर्यंत भारतर उत्तर दक्षिण दूरता हूँ 3214 किलोमीटर आ पूर्व पश्चिम दूरता हूँ 2933 किलोमीटर अटे। एटा है पूर्व पिला माने एटा है पश्चिम एटा है उत्तर एटा है दक्षिण। तो यही दूरता केते पूर्व पश्चिम उत्तर दूरता पूर्व पश्चिम दूरता है 2933 किलोमीटर तापर उत्तर दक्षिणटा है ये जो एटा सी है 3214 किलोमीटर। तापर देखिए आकार आयतन कौन रही जे भारत समुदाय क्षेत्रफल हूँ 3.28 नियुत वर्ग किमी भारतर क्षेत्रफल हूँ 3.28 नियुत वर्ग किमी यही जो 3.28 नियुत वर्ग किमीटा हूँ समग्र पृथ्वीर क्षेत्रफल जहाँ अच्छी तार 2.4 भाग समग्र पृथ्वीर क्षेत्रफल 2.4 भाग हूँ कहार भारतर क्षेत्रफल। तो भारतर क्षेत्रफल केते 3.28 नियुत वर्ग किमी एवं आयतन हिसाब से जो देखा क्षेत्रफल दृष्टि रे तो यह समग्र पृथ्वी क्षेत्रफल 2.4 भाग अटे भारतर सप्तम बृहत्तम देश अटे ठीक अच्छे एरिया हिसाब से। ताले अन्य छटी किए प्रथम किए रहिले रूसिया रहा 17.7 नियुत वर्ग किमी तापर कानाडा रही 9.97 नियुत वर्ग किमी तापर 3 नंबर रही अमेरिका 9.80
न्यूत वर्ग किमी, चीन रही 9.59 न्यूत वर्ग किमी, ता तलक रही ब्राजिल 8.54 न्यूत वर्ग किमी, तापर रही ऑस्ट्रेलिया। ठीक अच्छे यू रही। तापर देख भारतर स्थल सीमा रेखा हूँ 15,200 किमी, आ भारतर उपकूल सीमा रेखा ये जो उपकूल गुड़ा रही पे तार सीमा रेखा हूँ 7,500 किमी। ठीक अच्छे आ भारतर जो प्रमाण समय रही 82 डिग्री 82.5 डिग्री। ठीक अच्छे 82 डिग्री 30 मिनिट। ठीक अच्छे 82 डिग्री 30 मिनिट। एटा तुम उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जाइए पे। तापर देखिए भारतर पड़ोशी देश पिला माने ये जो आम पढ़ुचे ना ये पढ़ा सहित जो आम मैप्रे देखी था आउ टे भल होता नहीं कि सही क्वालिटीटा मुझे डेभलप करें आउ कौन करवा। चलो तो भारतर उत्तर में रही चीन रही पिला माने पूर्व एमती गार करदे ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर रहा चीन नेपाल भूटान, पूर्व एपटे रहा म्यांमार बांग्लादेश, दक्षिण रहा श्रीलंका, पश्चिम रहा पाकिस्तान नुहे कि और उत्तर पश्चिम पिला माने उत्तर पश्चिम ये रहा तुम किए अफगानिस्तान रही। कहूँ कौन ना श्रीलंका और मालद्वीप होती भारतर निकटतम दरियापारी पड़ोशी राष्ट्र। तापर भारतर द्वीपपुंज दुईटा रही अंडमान निकोबर द्वीपपुंज आ गोटे है लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज। तो भारतर कतोटी राज्य रही कतोटी केन्द्रशासित अंचल रही कमेंट माध्यम जनइबे। तापर देखिए भारतर प्राकृतिक विभाग ताकू 6 गोटी भाग विभक्त कराई। कौन कौन देखिए देख गोटे है आपणकर उत्तरस्थ पर्वतमाला, द्वितीय है उत्तरस्थ विस्तीर्ण समतल भूमि, तापर उपद्वीपीय मालभूमि, तापर रहा थर मरुभूमि, उपकूलवर्ती समतल भूमि, तापर रहा द्वीपपुंज। ठीक अच्छे ये इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ी आलोचना कराई। देख उत्तरस्थ पर्वतमाला रही पश्चिम पामीर मालभूमि आरंभ कर पूर्व दिगरे भारत म्यांमार सीमा पर्यंत लंबी रही उत्तरस्थ पर्वतमाला। ठीक अच्छे तो यार दैर्घ्य केते ना 36 किलोमीटर, आकार हूँ चाप सदृश, प्रस्थ हूँ 150 किलोमीटर। ठीक अच्छे अरुणाचल प्रदेश 400 किलोमीटर काश्मीर अच्छी। देख उत्तरस्थ पर्वतमाला को 3 भाग विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना हिमालय अपर पार्श्वस्थ पर्वतमाला ट्रांस हिमालय जोटा कहुए, हिमालय तापर पूर्वांचल रही ये तुम रही काराकोरम जास्कर रही कौन ट्रांस हिमालय रही ना बुझा पड़ी जे पामीर मालभूमि ठारू काश्मीर अंतर्गत सिंधु नदी पर्यंत लंबी पर्वतमाला को तुमर कौन कहगला काराकोरम पर्वत श्रेणी कहगला। पामीर मालभूमि काश्मीर अंतर्गत सिंधु नदी पर्यंत जो पर्वतमालाटा लंबी कहगला काराकोरम। तापर देख माउंट केटू गडविन ऑस्टिन पृथ्वीर द्वितीय बृहत्तम श्रृंग कौटी अवस्थित काराकोरम पर्वत श्रेणी अवस्थित नहीं कि तापर एवं बाल्टोरा रही सियाचिन रही हिमबाह एठारे अवस्थित। तापर कहे सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी मध्य लंबी पर्वतमाला को हिमालय पर्वत श्रेणी कहुए जार दैर्घ्य हूँ 2500 किलोमीटर एवं यार आकार हूँ धनु सदृश। तापर किए रहा हिमालय रहा विस्तीर्ण सिंधु नदी गंड ठारू ब्रह्मपुत्र नदी गंड जाए रही हिमालय 2500 किमी एटा रहा धनु आकृतिर। तापर कहे 3 गोटी सामांतराल पर्वत श्रेणी रही गोटे है शिवालिक जोटा को बाह्य हिमालय कहगला, मध्य हिमालय को हिमाचल कहगला एवं उच्च हिमालय को हिमाद्री बोली कहगला। तो शिवालिक उच्चता जदि आम देखा 1000 रु 2000 मीटर आ प्रस्तरटा 10 रु 15 किमी। संकीर्ण उपत्यका डून ये रही। ठीक अच्छे तापर सेमती हिमाचल कथा जदि कह मध्य हिमालय तार उच्चता हूँ 4000 रु 5000 4500 मीटर आ प्रस्थ हूँ 80 किमी। आ जलवायुटा शीतल जलवायु सुंदर पार्वत्य सहर देखा मिलता है। तापर हिमाद्री उच्च हिमालय उच्चता हूँ 6000 मीटर रु अधिक। ठीक अच्छे ये एवरेस्ट रही जार उच्चता हूँ 8848 मीटर। तापर रही किए सेकेंड रही कांचनजंगा 8598। तापर आपणकर रही नंगा पर्वत जी हूँ के 82
8296 मीटर। तापर रही नंदा देवी 7817 मीटर। एटा पिला माने पड़े जे देख क्या कौन कह जाए सिंधु नदी और सतलेज मध्यवर्ती अंचल को कह पंजाब हिमालय, पश्चिम पूर्व को काश्मीर हिमालय बा हिमाचल हिमालय कहुपर कौन देती जे सतलेज और काली नदी मध्यवर्ती रही कुमायून हिमालय, काली आ तीस्ता मध्य रही नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग मध्य रही आसाम हिमालय। आधर कौन सिंधु सतलेज जोटा रहा पंजाब हिमालय कहगला, तापर सतलेज काली भितर कुमायून हिमालय, काली तीस्ता मध्य रही नेपाल हिमालय, तीस्ता दिहांग मध्य रही आसाम हिमालय। पूर्वाचल कथा देखा जे दिहांग नदी खात पर हठात हिमालय दक्षिण को बांकी जाइए एवं भारतर पूर्व सीमा निर्धारण करुच्ची या पूर्वाचल बोली कहगला। ये तुम गिरिपथ कौन कौन रही जोजिला, जोजिला गिरिपथ कौट रही जम्मू काश्मीर रे, सिपकिला हिमाचल प्रदेश रही, नाथुला हिमाद्री सिक्किम रे रही, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश रे रही जापर। तापर 2 नंबर रही जो उत्तरस्थ विस्तीर्ण समतल भूमि, ठीक अच्छे। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी त्रय द्वारा पटुमाटी द्वारा आनीत यही भूमिटा, ठीक अच्छे। उत्तरस्थ विस्तीर्ण समतल भूमि, समतल भूमि कौटी देखा नदी पाखे देखा ना। तो हिमालय पर्वतमालार दक्षिण को पश्चिम सतलेज नदी ठारू पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी पर्यंत विस्तृत ता एरियाटा। क्षेत्रफल हूँ 7 लाख वर्ग किमी, प्रस्थ हूँ 240 किमी रु 320 किमी। सब डाटा गुड़ा केमती देखुच ना ना। पंजाब समतल भूमि हूँ पाकिस्तान सिंधु नदी अववाहिका अंचल पंजाब हरियाणा यही पटटारे। तापर गांगेय समतल भूमि घाघरा और तीस्ता नदी मध्यवर्ती अंचल देखा मिले तुम हरियाणा रे, दिल्ली, यूपी रे, बिहार रे, झारखंड रे। आ ब्रह्मपुत्र समतल भूमि आसाम रे देखा मिलता है। तापर आम देखा उपद्वीपीय मालभूमि, ठीक अच्छे। तो पुरातन आग्नेय और रूपांतरित शिला द्वारा तुम उपद्वीपीय मालभूमिटा गठित। एटा कहीं देखते मिले ना नर्मदा नदीर उत्तर को केंद्रीय पार्वत्यांचल, तापर नर्मदा नदीर दक्षिण को दाक्षिणात्य मालभूमि बोली कहुए है। नर्मदा नदीर उत्तर को केंद्रीय पार्वत्यांचल आ नर्मदा नदीर दक्षिण को दाक्षिणात्य मालभूमि बोली कहुए। केंद्रीय पार्वत्यांचल कौन ना पश्चिम अधिक चौड़ा थाए, पूर्व रे कम चौड़ाटा थाए केंद्रीय पार्वत्यांचल। तापर पश्चिम पूर्व को ढालू थाए पिला माने। पूर्वपट विस्तृत को उत्तर प्रदेश दक्षिण भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड मालभूमि कहुए। दक्षिण झारखंड रे मालभूमि को छोटनागपुर मालभूमि कहुए। केंद्रीय पर्वत अंचल को झारखंड रे कौन कहुए छोटनागपुर मालभूमि। तापर आम देखा दाक्षिणात्य मालभूमि आकारटा हूँ त्रिभुजाकार पिला माने। उत्तर सीमा सातपुरा पर्वत श्रेणी, पश्चिम सीमा हूँ पश्चिम घाट पर्वतमाला, पूर्व सीमार पूर्व घाट पर्वतमाला। यार उत्तर पश्चिम भाग लाभा उद्गीरण द्वारा गठित। ये डेकान ट्राप, आग्नेयशिला, कृष्ण मृत्तिका इत्यादि देखा मिलता है। तापर आम देखिए पश्चिम घाट पर्वतमाला उच्चता हूँ 900 मीटर रु केते 1600 मीटर। आनाईमुड़ी श्रृंग देखते मिले उच्चतम श्रृंग पश्चिम घाट पर्वतमालार, तार उच्चता केते 2695 मीटर। तापर ददबेता मिले 2637 मीटर द्वितीय उच्चतम श्रृंग। तापर मुख्य पर्वत भितर कौन कौन अच्छी सेठी ना सह्याद्री अच्छी, नीलगिरी अच्छी, आनामलाई अच्छी, काडामम अच्छी। शैलनिवास कौन रही ना कोडाई केनाल तमिलनाडु रही, महाबलेश्वर महाराष्ट्र रही, पंचमारी मध्य प्रदेश रे हाँ रही। तापर आम देखिए पूर्वघाट पर्वतमाला, तार उच्चता हूँ 600 मीटर, ठीक अच्छे। पूर्वर महानदी उपत्यका ठारू दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमाला पर्यंत 1100 किलोमीटर विस्तृत किए पूर्वघाट पर्वतमाला। ये देवमाली रही उच्चतम श्रृंग कोरापुट रही ना कि 1670 मीटर, ठीक अच्छे। यहाँ मन रखिए। थर मरुभूमि देखा मरुभूमि अंचल थर मरुभूमि आरावली पर्वत श्रेणी पश्चिम सीमा को लगी राजस्थान रे भारतर विशाल मरुभूमि थर मरुभूमि अवस्थित। वार्षिक हाराहारी वृष्टिपात कम हुए 150 मिलीमीटर रु कम वृष्टिपात हुए। अब जलवायुटा शुष्क थाए। आउ मरुभूमि कौ प्रकार जीवजंतु देखा जाती, उद्भिद देखा जाती आपण मैंने जानते।
तापर देखिए उपकूलवर्ती समतल भूमि दाक्षिणात्य मालभूमि पश्चिम आरब सागर तटरे एवं पूर्व बंगोपसागर तटवर्ती अंचल उपकूलवर्ती समतल भूमि देखा जाए। तटवर्ती अंचल सबुठ इम्पोर्टाट देख जो पश्चिम उपकूल समतल भूमि कोंकण उपकूल उत्तर अंश मुंबई गोवा आड़े रही कन्नड़ उपकूलटा मध्य भाग रही मालबारटार दक्षिण अंश रही मांगलोर कन्याकुमारी स्थान मानक रही कही पूर्व उपकूलवर्ती समतल भूमि उत्तर सरकार उपकूल उत्तरांश रही दक्षिणांश करमंडल उपकूल रही विशाखापाटना ठारू चेन्नई हूँ आंध्र उपकूल ओडिशा उपकूलटा हूँ सुवर्णरेखा मुहाणु विशाखापाटना। तापर द्वीपपुंज देखा मालबार उपकूल पश्चिम आरब सागर थी द्वीपपुंज को लाक्षाद्वीप कहुए आरब सागर लाक्षाद्वीप रही बंगोपसागर किए रही अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रही। तो प्रबाल कीट जो रही पाने यहाँ षष्ठ श्रेणी में पढ़ी भूगोल में प्रबाल कौन ठीक अच्छे प्रबाल प्राचीर केमती हुए ये सब पढ़ी यार क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी ठीक अच्छे राजधानी हूँ काभारती। बंगोपसागर उत्तर दक्षिण भाग में विस्तीर्ण द्वीपपुंज रही जहाँ ना हूँ अंडमान निकोबर द्वीपपुंज यही भितर तुम 550टा द्वीप रही है। समुद्र में निमज्जित जी मैंने हजि जाइए समुद्र बुड़ी जाइए आग्नेय पर्वत शिखर गुड़िकर अग्रभाग द्वारा गठित पिला माने है। तापर आम ओडिशा विषय देखा ओडिशार भूखंड तो ओडिशा भारतर पूर्व उपकूलस्थ गोटे राज्य है 17 डिग्री 49 मिनिट उत्तर अक्षांश 22 डिग्री 34 मिनिट उत्तर अक्षांश एवं 81 डिग्री 23 मिनिट पूर्व द्राघिमा रेखार 87 डिग्री 29 मिनिट पूर्व द्राघिमा रेखा मध्य ओडिशा अवस्थित। तो पूर्व ओडिशा रही बंगोपसागर उत्तर पूर्व रही पश्चिम बंग उत्तर झारखंड रही पश्चिम छत्तीसगढ़ रही दक्षिण में आंध्र रही। ओडिशार पड़ोशी राज्य जो रही पाने लगिकी केतटा रही कमेंट बॉक्स रे जनइबे ठीक अच्छे। आपण मैंने तो बहुत पढ़ी रिविजन कर विभिन्न प्रकार क्लास कर यूट्यूब रे समस्त सार मान पाखर ठीक अच्छे। तो आपण मैंने जदि वीडियोटी देखुं कमेंट माध्यम जनइबे। यार क्षेत्रफल अच्छी केते 1,55,707 वर्ग किमी यह हूँ भारतर 9 नंबर बृहत्तम राज्य। पूर्व पश्चिम रु दूरता हूँ 500 किलोमीटर आउ उत्तर दक्षिण दूरता हूँ 1030 किलोमीटर। 30टा जिला रही 58टा सब डिविजन रही 171टा तहसिल रही 314 ब्लॉक आउ 6234टा ग्राम पंचायत एवं बढ़ी जाइए ग्राम पंचायत है। तापर प्राकृतिक अंचल देखा ताकू 5 भाग विभक्त कराई गोटे उपकूलवर्ती समतल अंचल एटा पिला माने समुद्र पतन ठारू 75 मीटर उच्चरे अवस्थित। 6टा मुख्य नदी कौन कौन रही ना महानदी सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग ब्राह्मणी बैतरणी रसीकुलिया एवं सेगुड़िकर उपनदी शाखा नदी अववाहिका यही अंचल प्रवाहित होती। तो उत्तर में सुवर्णरेखा ठारू आरंभ कर दक्षिण में रसीकुलिया पर्यंत 480 किमी दीर्घ सामुद्रिक उपकूल अंचल बालेश्वर भद्रक कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी गंजाम अंचल रही। तापर यही समतल अंचल उत्तर में अणओसारिया रही मध्य भागटा ओसारिया रही चिलिका ह्रद निकट में सबुठार अणओसारिया आ पुनर्बार दक्षिण में ओसारिया रही। मान जो पढ़ा होची पिला माने वाक्य गुड़ा कहुची डाटा गुड़ा दिखाई या सहित जब मानचित्र को देखने है यहाँ पढ़ा सहित मानचित्र जदि आपन पाखे अच्छी काढ़ी देखने। तापर यही समतल अंचलर भूमि अत्यंत उर्वर यही अंचल प्रभावित जेहेतु नदी प्रभावित होती पटमाटी पड़ी उर्वर निहाती चाषबास भल हो। तो कमेंट बॉक्स रे जनाओ ओडिशार भात हांडी क्या कहुए ठीक अच्छे। तापर देखा नदी उपत्यका अंचल यही अंचल मुख्यतः महानदी ब्राह्मणी वंशधारा उपत्यका नहीं गठित नदी उपत्यका ठीक अच्छे। समुद्र पतन अधिक उच्च 75 ରୁ 150 मीटर भितर रही उपकूलवर्ती समतल अंचल। तापर ढेंकानाल सम्बलपुर बलांगीर जिले में यही अंचल देखते मिले। तापर गोड़ाणिया पहाड़िया अंचल रही 100 ରୁ 300 मीटर उच्चरे समुद्र पतन एटा है समुद्र पतन ठीक अच्छे। ताठू उच्च 75 ରୁ 100 भितर यहाँ किए रही नदी उपत्यका।
तापर 100 ରୁ 300 भितर किए रहिले गोडाणिया पहाड़िया अंचल। पहाड़िया अंचल माने कौन एठिकार माटीटा टाण थी मझे जंगल थी नहीं कि धान फसल चाष कर रायरंगपुर राजगंगपुर झारसुगुड़ा भवानीपाटना बलांगीर टिटलागढ़ मालकानगिरी यह सब अंचल गोडाणिया पहाड़िया अंचल अटे। तार पार्वत्य उपत्यका देखा ता ऊपर को थी 305 ରୁ 610 ये खनिज द्रव्य जंगलजात सामग्री मिले नहीं कि केन्दुझर पानपस मालभूमि तापर ऊपर वंशधर उपत्यका नवरंगपुर जयपुर मालभूमि ये अंचल अवस्थित। चाषबास दृष्टि जेहेतु पहाड़िया पार्वत्य अंचल रही अनुर्वर ठीक अच्छे तार देखिए पार्वत्य अंचल जंगल और आदिवासी संप्रदाय लोक मैंने ये देखा जाती नहीं कि ओडिशा उभय प्राचीन और आधुनिक प्रस्तर समष्टि गठित। ओडिशार केतेक पर्वत को विंध्याचलर काम्बियान प्रस्तर श्रेणी भुक्त करथिबा बेले आउ केतेक को गोंडवाना श्रेणी अंतर्भुक्त करा जायछि। प्लेट टेक्टोनिक्स कथा पड़िथिबो। अच्छा हमर केतेटा बृहत प्लेट रही कमेंट बॉक्स रे जणाइबे ठीक अछि। भू प्रकृति अनुसार भी भूमिर प्रकृति अनुसार ओडिशा को 3टा भाग विभक्त कराइछि गोटे हला पार्वत्य अंचल अंचल आ गोटे हला समतल अंचल। पर्वत जो अंचल पर्वत थे पे पार्वत्य अंचल कहगला जो मालभूमि देखते मिले माला अंचल जो समतल भूमि देखते मिलला समतल अंचल एतकी कथा। तो कौ कौ अंचल देखा जाए देखा मध्य पार्वत्य अंचल जो ओडिशार मध्य भागर उत्तर पूर्व मयूरभंज जिला शिमिलीपाल पर्वत श्रेणी ठारू दक्षिण पश्चिम मालकानगिरी जिला पर्यंत विस्तृत। ब्राह्मणी महानदी द्वारा विखंडित होई अविच्छिन्न नुहे यार हारारी उच्चता होची 900 मीटर। ओडिशार पूर्व भागट उच्चतम शृंग कोरापुट जिलार देवमाली जार उच्चता केते 1670 मीटर ये अंचल रही। मयूरभंज केउझर यह सब जिला में मध्य पर्वत अंचल देखते मिले अनुगुल बौद्ध नयागढ़ कटक कोरापुट मालकानगिरी आदि। तापर देखिए पश्चिमस्थ माला अंचल कौन रही ना मध्य पार्वत्य अंचल पश्चिम को यह अंचल अवस्थित यार हारारी उच्चता समुद्र पतन केते 150 ରୁ 300 मीटर भितर। महानदीर बामपटे सुंदरगढ़ रही झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ केउझर मयूरभंज दक्षिण तीर रही बलांगीर सुवर्णपुर ठारू मालकानगिरी पर्यंत पश्चिमस्थ माला अंचल देखते मिले। तेल इंद्रावती रसिकुलिया वंशधारा नदीर अवबाहिका देखते मिले से अंचल। तापर जी उपकूलवर्ती समतल अंचल एटा तुम बंगोपसागर और पूर्वघाट पर्वतमालार मध्यवर्ती अंचल अवस्थित। यार उत्तर किए रही सुवर्णरेखा नदी ठारू दक्षिण में रसिकुलिया नदी पर्यंत विस्तृत। यही अंचल उत्तर दक्षिण भाग संकीर्ण मात्र मध्य भागटा चौड़ा अटे प्रशस्त अटे। सुवर्णरेखा बुढ़ापलंग बैतरणी रसिकुलिया आदि जो नदी रही तार पटुमाटी द्वारा अंचल गठित। यहाँ हूँ उर्वर मृत्तिका जेहेतु पटुमाटी रोचे तो सब शस्य श्यामला आउ जनाकीर्ण लोक मैंने भरपूर ठेसी रही बालेश्वर भद्रक केउझर पुरी गंजाम यपटे। तापर देखिए ओडिशार पर्वत कपिलास केड रही ढेकानाल रही आठमल्लिक रही पंचधारा बणाई रे रही माकड़ नचा बालेश्वर नीलगिरी रही पे परीक्षा देते जाइए नीलगिरी। तापर पाललहड़ा रही माल्यगिरी यही मेन यहाँ ये जो ढेकानाल रही कपिलास तापर आठमल्लिक कोट रही आठमल्लिक पंचधार रही है बालेश्वर नीलगिरी कोरापुट चंद्रगिरी रही तार पुरी रही राजगिरी बरगढ़ अच्छी गंधर्मादन मयूरभंज मेघासन गजपति रही महेंद्रगिरी कोरापुट देवमाली ठीक अच्छे गंजाम बड़मा एतकी इंपोर्टाट जिनस मन रखिदेव। तापर आम जाना ओडिशार प्रमुख नदी विषय जाना ता पूर्व आपको किसी प्रश्न पचार जे ओडिशा फॉर्मेशन केबे होता ठीक अच्छे कमेंट बॉक्स रे उत्तर जनइबे। तापर ओडिशार पुराणा ना ओल्ड नेम कौन कौन थिला जेमती आपन गोटे कहूँ उड्र उत्कल कलिंग कौशल आ दुईटा ना आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जनइबे ठीक अच्छे। तापर आपणकर ओडियाटा ओरिया थिला ना पिला माने ओरिया ओरियारू ओडिया केबे हैला तापर ओडिशारू ओडिशा केबे हैला एवं संविधान कौतम संशोधन द्वारा हैला ठीक अच्छे। तो आपन को मसीहा कहूँ 2011 रे हितिला पिला माने। तापर ओडिशा तार बाउंड्री को
कौ चार्टा स्टेट सहित शेयर करुँच कमेंट बॉक्स रे जनइबे ठीक अच्छे। तो जदि कहूँ आपन को छत्तीसगढ़ ठीक अच्छे एटा तार ईस्ट रे अच्छी ना वेस्ट रे अच्छी ना नॉर्थ रे अच्छी साउथ रे अच्छी कमेंट बॉक्स रे जनइबे। तापर आपण को पाई प्रश्न होउची जे ओडिसा रो ओल्ड कैपिटल कोउठी थिला कटक भुवनेश्वर ना कोउठी थिला पिला माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबो ठीक अछि। तापरे 1936 रे पिला माने हला ओडिसा रो डिस्ट्रिक्ट संख्या केतटा थिला पिला माने तो से डिस्ट्रिक्ट रो ना गुडी को कोन कोन कहि दउची आपन को परीक्षा रे पढी पारे जे निम्नलिखित मध्यरु कोउठी 1936 मसिया रे डिस्ट्रिक्ट नथिला। तो गोटे हला कटक तापरे हला पुरी 3 रे बालेश्वर 4 रे गंजाम तापरे हला कोरापुट तापरे हला संबलपुर ठीक अछि। तापरे स्वाधीन हला परे 13टा डिस्ट्रिक्ट हला पिला माने बलांगीर ढेंकानाल ठीक अछि कोरापुट तो थिला तापर केउझर हला कलाहांडी हला मयूरभंज हला पुरी हला पालबाणी फुलबाणी हला ठीक अछि सुंदरगढ़ हला ठीक अछि। आमे आलोचना कर सारचे ओडिसा टोटल एरिया पिला माने केते जणैबो ठीक अछि ब्लॉक केतटा रहिछि जणैबो ठीक अछि। एरिया अनुसार ओडिसा रैंक केते नंबर पिला माने एवं ओडिसा सबुठु स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोटा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोटा ठीक अछि। तो लार्जेस्ट होछि मयूरभंज एवं स्मॉलेस्ट होछि कोन जगत सिंहपुर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तापर पॉपुलेशन अनुसार ओडिसा रैंक होछि 11तम। हाईएस्ट पॉपुलेशन कोडी रहिछि ना हाईएस्ट पॉपुलेशन रहिछि गंजाम रे। ताले लोएस्ट पॉपुलेशन कोडी रहिछि ना देवगढ़। हाईएस्ट पॉपुलेशन रहिछि गंजाम लोएस्ट पॉपुलेशन रहिछि कोडी देवगढ़। सेमिति लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोटा हला LD लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हला मयूरभंज आ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हला जगत सिंहपुर। आउ इंडिया रे देखिबा जदि हाईएस्ट पॉपुलेशन रहउछि उत्तर प्रदेश रे आ लोएस्ट पॉपुलेशन रहउछि सिक्किम रे। लाइक गोटे गोटे करि देबे ना। तापर देखिबा कोन जे हाईएस्ट सेक्स रेशियो ओडिसा रे केते कोउठी रहिछि पिला माने हाईएस्ट सेक्स रेशियो तुमरो रायगड़ा आउ लोएस्ट सेक्स रेशियो ओडिसा रे नयागढ़ एटीपी नेबे खाता रे। सेमिति हाईएस्ट सेक्स रेशियो रहिछि इंडिया रे केरला रे आउ लोएस्ट रहिछि हरियाणा रे। चलंतु परवर्ती क्लास को जीवा परवर्ती पॉइंट को नदी विषय में आलोचना करूथिले। अलगा राज्य बाहरी की ओडिशा को आसथिबा नदी हेले सुवर्णरेखा ब्राह्मणी महानदी ठीक अछि। आउ ओडिसा उत्पत्ति कि ओडिसा प्रवाहित नदी नाम होछि बुढ़ा बलंग आम घर पछाड़े होगी जाइछि तापर बैतरणी साळंदी रसीकुल्या आदि। ओडिसा उत्पत्ति आउ अन्य राज्य को प्रवाहित और समुद्र रे विलय नदी गुड़े हेले इंद्रावती वंशधारा नागावली बाहुडा नदी। तापर देखिए ओडिसा रे उत्पत्ति होती किंतु अन्य राज्यर मुख्य नदी रो उपनदी माछकुंड तापर सिलेर कोलाब इंद्रावती इत्यादि ए गोदावरी बाहरी चन। तापर देखिए आम ओडिशार बृहत्तम ह्रद चिलिका लुणी ह्रद 310 वर्ग माइल तार आयतन है खोर्धा पुरी और गंजाम जिले अवस्थित सी मिसिकी रही। अंशुपा हूँ 3 किलोमीटर गुण 1.5 किलोमीटर एरिया भितर रही कटक जिलार आठगड़ रही अंशुपा मधुर ह्रद ना पिला माने सेमती आउ 3टा इंपोर्टाट नुहे पिला माने पड़ेनि प्रायतः है। तापर देखिए प्रमुख कृत्रिम ह्रद अवस्थित महानदी संबलपुर रही हीराकुद डैम रही है। सुंदरगढ़ रही खंडाधार
ଅନୁଗୁଳରେ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜଳାଶୟରେ ରହିଛି ଡେରାସ। କୋରାପୁଟରେ କୋଲାବରେ ରହିଛି କୋଲାବ। ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଗଞ୍ଜାମରେ ରସିକୁଲିଆରେ ରହିଛି ସରଡ଼ା ଘାଇ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୋଟ୍ କରିନେବ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଭାରତର ନଦୀ, ଭାରତକୁ ଏକ ନଦୀ ମାତୃକା ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ଭାରତର ନଦୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହିମାଳୟରୁ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ହିମାଳୟ ନଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ। ତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ଉପନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଥାଏ ତାହାକୁ ଅବବାହିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ଉପନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଥାଏ ତାକୁ ନଦୀର ଅବବାହିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ। ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ୟାକୁ ପାଣି ଦେଉଛି, ଇଆଡ଼ୁ ବୋହିକି ଏଠି ମିଶୁଛି, ତ ଏହା ହେଉଛି ଉପନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଦୁଇଟି ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୃଥକ କରୁଅଛି ସେଇ ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଜଳ ବିଭାଜିକା କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଆଇ ଆକାରର ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ଯେଉଁଠି ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତାହାକୁ କ୍ୟାନିୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭି ଉପତ୍ୟକାର ଆକାର ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ତାକୁ ଭି ଉପତ୍ୟକା କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲା ସେଇଭଳିଆ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ। ଏ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ବହି ଯାଇଛି ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଢାଞ୍ଚା କେମିତି ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇଟାକୁ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଚାରି ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ବୃକ୍ଷାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ। ଏଇଟା ନଦୀଟା ଦେଖ ବୋହି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଗଛ ଭଳିଆ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଏମିତି ଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ବୃକ୍ଷାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପାରାଲାଲ ଭାବରେ ବୋହି ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛତ୍ରାକୃତି। ଏ ଯେଉଁ ନଦୀକା ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ବୋହି ଯାଇଛି ଛତା ଭଳିଆ, ତ ତାକୁ ଛତ୍ରାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଆୟତାକୃତି ଭଳିଆ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତା ସେପ୍ଟା ଏଠୁ ଯାଇଛି ଇଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଉତ୍ପତ୍ତି ନଦୀ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବୋହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବବାହୀ, ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ ପଶ୍ଚିମବାହୀ, ପଶ୍ଚିମରେ ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କଥା ଦେଖିବା। ଦେଖ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖେଇଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ କେମିତି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଯାଇଛି। ତ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 2900 କିଲୋମିଟର। କାହାର? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। କ୍ଲାସଟି ସରିଲା ପରେ କହିବ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି ନୁହେଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ତିବ୍ବତର ମାନସରୋବର ହ୍ରଦରୁ ବାହାରିଛି। ଏହାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଲାଦାଖ ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଲାଦାଖ ଦେଇକି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ହେଲା। ଉପନଦୀ ଭିତରେ ଚେନାବ, ରାବି, ସତଲେଜ, ଝେଲମ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଅବବାହିକା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହରିୟାଣା ଆଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କେମିତି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ 2900 କରିଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି 2500 କିଲୋମିଟର। ଏହା ଭାରତର ହେଉଛି ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ନା ଗୋମୁଖ ପର୍ବତର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତରୁ ବାହାରିଛି। ଭାଗୀରଥୀ ଆଉ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଦେବପ୍ରୟାଗ ଠାରେ ମିଶି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନାମରେ ହରିଦ୍ୱାର ଠାରେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦେବପ୍ରୟାଗ ଠାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ନଦୀ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ? ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଆଉ ଅଳକା ନଦୀ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଲା। ଉପନଦୀ ଭିତରେ ଯମୁନା, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋସି। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ତ୍ରିବେଣୀ କୁହାଯାଏ। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଟିଭିରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ପିଲାମାନେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯାଇଥିଲ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ଶାଖା ନଦୀ ଦେଖ ଭାଗୀରଥୀ, ହୁଗୁଳି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି। ମେଘନା ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସହ ମିଶି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଡ଼ିଛି। ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ସୁନ୍ଦରବନ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 755 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର।
ये तिब्बतर ମାନସରୋବରରୁ ବାହାରିଛି। ଉପନଦୀ ଭିତରେ ହେଲେ ତିବାଙ୍ଗ, ଲୋହିତ, କେବୁଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଜଲି ଦ୍ୱୀପ, এই ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହ ମିଶି ବାଂଲାଦେଶରେ ମେଘନା ନାମରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଶିଛନ୍ତି କିଏ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ, ତା ନାଁ ହେଇଛି ମେଘନା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 1450 କିଲୋମିଟର। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବାହାରିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଢାଲରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀଟା କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଉପନଦୀ ରହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ୱାନ୍ଧା, ପ୍ରାଣହିତା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହେଲା, ୱାଇଗଙ୍ଗା, ପେନଗଙ୍ଗା। ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି ନା ପୋଲାଭରମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି ଏଇ ନଦୀରେ, ଆମର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କଥା ଯିବା। ଏଇଟା 1300 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏଟା ବାହାରିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହିବଳେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଝରଣାରୁ ବାହାରିଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଉପନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, କୈନା, ଘଟପ୍ରଭା, ମୁସି, ଭୀମା। ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀରେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ତାପରେ କାବେରୀ ନଦୀ, ଏଇଟା କାବେରୀ ନଦୀ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 765 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବାହାରି ତାମିଲନାଡୁର କୁଡାଲୁରୁ ଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଉପନଦୀ ହେଉଛି ଅମରାବତୀ, ଭବାନୀ, ହେମାବତୀ, କାବେରୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀଟା ପଡ଼ିବ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପନଦୀ ନୁହେଁ ବା କେଉଁଟା ଉପନଦୀ ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଉପନଦୀ ମନେ ରଖିତେ ହେବ। ଆଉ ମେରୁଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ରହିଛି? କାବେରୀରେ। ତାପରେ ଯିବା ମହାନଦୀ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ନାଇଁ କି? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ କେତେ ନା 875 କିମି। ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ରହିଛି। ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ଧମତରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସିୱାହି ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ, ବୌଦ୍ଧର ସୁନାକଣିଆ ଠାରୁ ଦଶପଲ୍ଲାର ବଡ଼ମୂଳ ଘାଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏଠି ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତେଲ ଆଉ ଇବ୍ ହେଉଛି ଉପନଦୀ। ଶାଖା ନଦୀ ଭିତରେ ହେଲା କାଠଯୋଡ଼ି, କୁଆଖାଇ, ବିରୁପା, ଦେବୀ, ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ। ନର୍ମଦା ନଦୀ ହେଉଛି 1312 କିମି। ଏହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ନଦୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ଧୂଆଁଧାର ଠାରେ ଏକ ମନୋରମା ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଧୂଆଁଧାର ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅଛି? ନର୍ମଦା ନଦୀରେ। ଉପନଦୀ ହେଲା ହେରାନ, ଗଞ୍ଜାଲ, ଗୋଇ, ଓରସାଙ୍ଗ। ଅବବାହିକା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପ୍ତି ନଦୀ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 724 କିଲୋମିଟର। ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବେତୁଲ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତାପ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ। ଉପନଦୀ ହେଉଛି ପୁନା ନଦୀ, ଗମାଇ ନଦୀ, ପାଞ୍ଜାରା ନଦୀ। ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ହ୍ରଦ। ନଦୀ ବାଙ୍କ କାଳକ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅଶ୍ୱପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ହୋଇଛି। ନଦୀଟା ବୋହି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଫେର ଆଡ଼େ ନଦୀଟା ବୋହିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ମାନେ ପାଣିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ବାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଇଏ ଅଲଗା ହେଇକି ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା। ବାଲୁକା ଅବରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଉପହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚିଲିକା, ପୁଲିକାଟା ଏସବୁ ଉପହ୍ରଦ। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଉଲାର, ଯେଉଁଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିଛି। କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ବି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର, ଭାକ୍ରା ନଗର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ସତଲେଜ ନଦୀର ଅବସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ହ୍ରଦ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ ତ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ତତ୍ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।